जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल भी काफ़ी सिंपल है, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। लेफ्ट हैंड रूल के बदले में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसमें जो हमारा रॉड होता है यानी जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है उसको हाथ में पकड़ लेते हैं, ठीक है जी, राइट हैंड में। तो हमारा जो थंब होता है इसमें हमारा थंब प्रेजेंट कर रहा होता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जिस जिस तरफ हमारी फिंगर्स टर्न हो रही होती हैं उस तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जिस तरफ हमारा हाथ ओपन होता है उस तरफ हमारी फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो समझ आ गई जी? तो इसको हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अवर थंब प्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट वाइल अवर टर्निंग फिंगर्स प्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अवर ओपन on that side where our hands open present the direction of मैग्नेटिक फोर्स। तो ये थोड़ा सा बस आपने क्या उसे एक्सप्लेन करना है कि यानी कि जिस तरफ हमारा हाथ ओपन होता है वहाँ उस जानिब हमारी क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रही होती है, और फ्लक्स डेंसिटी भी इसी जानिब लग रही होती है। उसके बाद हमारा जो थंब है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट को प्रेजेंट करता है। और लेफ्ट हैंड रूल में तो आपने देखा ही था, इसका थोड़ा सा अपोजिट था, यानी थंब की जगह हमारे पास क्या था जी, थंब की जानिब हमारी यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लगती थी, थ्रस्ट लगता था, झटका लगता था। और हमारा जो फर्स्ट फिंगर थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती थी, यानी कि बी की डायरेक्शन बताती थी, और जो सेकंड फिंगर थी वो करंट की डायरेक्शन बताती थी। बस इतना सा दोनों में फ़र्क है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। असल में इलेक्ट्रोमैग्नेट की भी इसमें बात हमने करनी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके नाम से ही जाहिर होता है एक ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट बनता हो, यानी कि एक ऐसा कंडक्टर है। कोई ऐसा आप कंडक्टर ले लेते हो जिसमें से क्या होता है जी, जब करंट हम फ्लो करवाते हैं तो वो एज अ मैग्नेट के तौर पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। यानी कि जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तब तक वो मैग्नेटिक के तौर पे बिहेवियर कर रहा है। जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, रुक जाएगी, तो थोड़ी देर बाद वो क्या होगा जी, फिर से आम कंडक्टर बन जाएगा। कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट फ्लो कर सके, उस चीज़ को हम कंडक्टर कहते हैं। अब जैसे इन्होंने मिसाल दिखाई हुई है, हमने एक बैटरी अटैच करवाई है, इसमें एक रॉड लगाया हुआ है, रॉड एक कंडक्टर ही होता है। इसके हमने क्या किया जी, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे क्या लगा दिया, वायर को इसके ऊपर लपेट दिया। जब इसमें से हम करंट फ्लो करवाएंगे तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा इर्द गिर्द। तो लिहाजा ये एक मैग्नेट के तौर पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये होगा टेम्पोरेरी मैग्नेट, मतलब परमानेंट मैग्नेट नहीं कहलाएगा, टेम्पोरेरी मैग्नेट कहलाएगा। तो बस इतना सा फ़र्क है। आगे हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और मीटर मीटर की भी इसी में हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे। मीटर होता क्या स्टूडेंट्स, देखो, अ मीटर इज एनी डिवाइस, मीटर एक कोई भी डिवाइस हो सकता है बिल्ट जिसे बनाया गया हो टू एक्यूरेटली डिटेक्ट एंड डिस्प्ले एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन अ फॉर्म रीडेबल बाय अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यानी वो कहना इस तरह से चाहता है कि मीटर कोई भी ऐसा डिवाइस हो सकता है जिसे हमने इस वजह से तैयार किया हो कि हम डिटेक्ट कर सके, यानी डिटेक्ट और डिस्प्ले करवा सके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इन अ फॉर्म रीडेबल बाय ह्यूमन बीइंग। जैसे हमारा वोल्ट मीटर होता है, एम मीटर होता है, हमने क्या किया जी, उनको इस तरह से बनाया कि हम ये जान सके कि एक रेजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज है, यानी डिटेक्ट भी करता है और डिस्प्ले भी करवाता है कि कितने वोल्ट है। यानी अगर एक रेजिस्टर जो है 5 वोल्ट का अब्जॉर्प्शन कर रहा है तो वो मुझे ये भी बताएगा कि इसमें से वोल्टेज अब्जॉर्ब हो रहे हैं कि नहीं, और ये भी बताएगा कि कितने हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बताएगा, ठीक है, जो हम पढ़ सके। तो बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है, यानी कि अ मीटर इज अ डिवाइस बिल्ट to accurately detect and display an electrical quantity in a form readable by a human being। काफ़ी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। और रीडेबल फॉर्म क्या क्या हो सकती हैं उन्होंने नीचे बताई हुई हैं, ये आप याद करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दो इनमें से याद कर लें तो अच्छा रहेगा। वो इसने बताया हुआ कि रीडेबल फॉर्म होती क्या है, मतलब कि मोशन ऑफ पॉइंटर ऑन अ स्केल, मतलब जैसे आपने देखा जो हमारे पास वोल्ट मीटर होते हैं उनके ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है, एक मतलब कि क्या ले डंडी सी लगी होती है जो मूव करके हमें बताती है, या आपके जो मोटर बाइक के मीटर होते हैं वहाँ पे एक सुई होती है, वो जब घूमती है तो हमें बताती है इस वक्त इतनी स्पीड है, ये उसकी बात कर रहा है कि यानी कि वो स्केल ऊपर मतलब रीडिंग्स लिखी होती है उन पे मूव करके हमें बताती है इस वक्त आप इतनी स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहे हो। और दूसरा ये है कि सीरीज ऑफ लाइट्स अरेंज टू फॉर्म अ बार ग्राफ, यानी कि बार ग्राफ बनाया जा सके लाइट्स लगा के, तो एक ये भी तरीका है। और जो आजकल मॉडर्न डिज़ाइन है वो ये है कि डिस्प्ले कर देना न्यूमेरिकल फिगर्स की फॉर्म में। तो ये बस आपने इतना यहाँ तक अभी करना है, ये आज का हमारा टॉपिक था। बस इसने इतना बताया कि द बेसिक एनालॉग डीसी मीटर होता क्या है, तो ये भी कवर हो गया, और हमारा जी लेफ्ट राइट हैंड रूल भी हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।